हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाता है वैसे वैसे करते जाते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। तो ये क्या बन गया, वृत्त। वृत्त ये इसका क्या हो गया, केंद्र। ये इसका क्या हो गया, व्यास। तो इस व्यास को नाम दे देते हैं ए। ये हो गया बी, ये हो गया ओ। क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। यानी कि एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई। अब हमारे को सिद्ध करना है, इसको नाम दे देते हैं एल, इसको नाम दे देते हैं एम। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है रेखा एल समांतर है एम के। इन दो लाइनों का मतलब क्या होता है, समांतर। तो हम बात करें कि रेखा एम वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। ओ बी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहां मिलती है वहां कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस कोण को नाम दे दो 1। ऐसे ही ये रेखा एल और ए स्पर्श रेखा है, इसको ये भी 90 डिग्री का, इसको नाम दे देता हूं मैं 2। तो कोण 1 कितना मान आ रहा है, 90 डिग्री का आ जाएगा यहां से। इसी प्रकार कोण 2 का मान भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री आ जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, 2 समांतर रेखाएं या रेखाओं के एकांतर कोण के एकांतर कोण हैं। ये क्या है, 2 समांतर रेखाओं के एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब जहां जेड बनता है, देखो ऐसे जेड बन रहा है तो जेड बन रहा है तो ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का ये वाला कोण होता है। यहाँ हम कह सकते हैं ये दोनों एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण है तो यहाँ से एल समांतर हो जाएगी एम की। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। यही चीज हमारे को क्या करना था, सिद्ध हो गई सिद्ध। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाता है वैसे वैसे करते जाते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है,
वर्त बनाना। वर्त बन गया। ये वर्त का क्या हो गया? केंद्र, जिसको नाम देते हैं ओ। ये वर्त की क्या हो गई? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और केंद्र को मिला दिया, इसको नाम दे देता हूँ अक्ष और वाई। जहाँ जहाँ मिल रहे उस बिंदु को नाम दे देता हूँ एम। अब ये बताना है कि ये रेखा इस केंद्र से होकर जाती है, ये हमारे को बताना था। तो हम कह सकते हैं कि ओ एम वर्त की त्रिज्या है, तथा रेखा अक्ष वाई वर्त की स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ मिलती हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये दोनों कोण कितने डिग्री की हो गई? 90 डिग्री की हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण अक्ष एम ओ बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण वाई एम ओ बराबर 90 डिग्री। दोनों कितने हो गए? 90 डिग्री हो गई। अर्थात वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अर्थात ओ एम लंब है अक्ष वाई पर। इसका मतलब क्या होता है? लंब। अतः हम कह सकते हैं कि वर्त की त्रिज्या किसी वर्त की त्रिज्या सदैव वर्त के केंद्र से गुजरती है। यही चीज हमारे को क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। हो गया सिद्ध।